Good morning, students. Today's in computers class we will read our next topic, that is nested if statement. लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था. हमने जाना था इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है. कंडीशन हम जब लगाते हैं वो इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाई जाती है, इफ कीवर्ड के साथ लगाई जाती हैं. अगर हमारी कंडीशन सही होती है, यानी कि अगर हमारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है, देन इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. अगर हम अपने प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, देन इफ की कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू होता है देन इफ ब्लॉक रन करता है. अदरवाइज केस में एल्स ब्लॉक, यानी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एल्स के ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, रन होती हैं. इसी कंसेप्ट के बेस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ का मतलब है बहुत सारे इफ, यानी कि इफ के अंदर मल्टीपल इफ्स को यूज किया जाना नेस्टेड इफ कहलाता है. यानी कि अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करके रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो देन हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. यू कैन आल्सो नेस्ट इफ स्टेटमेंट्स विद इन ईच अदर इफ यू नीड अ मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी वे ब्रांच. कह रहे हैं आप यूज कर सकते हैं एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट को अगर आप एक ज्यादा मल्टी वे ब्रांच बनाना चाहते हैं. यू कैन यूज वन इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट. कह रहे हैं आप यूज कर सकते हैं एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ के अंदर और इफ एल्स स्टेटमेंट. दैट मीन्स इफ के अंदर इफ को यूज करना हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है. जैसे कि यहाँ फ्लो चार्ट से हमें डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ हमने कंडीशन लगाई है, ये हमारा कंडीशन है. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट. अगर ट्रू है तो ये काम करेगा. अगर हमारी लगाई हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन फॉल्स के केस में ये एक और कंडीशन को चेक करवा रहा है. अगर तो हमारी पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और नेक्स्ट टर्म पे वो वर्क करेगा. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है देन वो अनदर कंडीशन को चेक करेगा. यानी कि हमने एक कंडीशन के फॉल्स होने के केस में उसी के अंदर हमने क्या किया है, एक और कंडीशन लगाई है. अब उस कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन नंबर 2 हमारी सही है, ट्रू है या फॉल्स है. अगर कंडीशन नंबर 2 का रिजल्ट हमारा ट्रू निकलता है, सही निकलता है, देन वो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा. अदरवाइज अगर हमारी कंडीशन नंबर 2 भी फॉल्स हो जाती है देन उसके अंदर एक और कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन नंबर 3 को चेक करेगा. कंडीशन नंबर 3 को चेक करने के बेस पे, उसके रिजल्ट के बेस पे वो चेक करेगा कि कंडीशन नंबर 3 हमारी ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू के केस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फॉल्स के केस में करेगा. इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ. अब देखो हमने कंडीशन नंबर 2 किसके अंडर लगाई, कंडीशन नंबर 1 के फॉल्स होने के केस में. कंडीशन नंबर 3 लगी कंडीशन नंबर 2 के फॉल्स होने के केस में और उसके बाद हमारा एल्स की स्टेटमेंट आ गई. इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ. यानी कि कंडीशन में कंडीशन, कंडीशन में कंडीशन. अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो पहली बार में काम, गलत होती है तो दूसरी कंडीशन भी गलत होती है तो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा. इन केस तीनों ही कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो वो अदरवाइज के केस पे वर्क करेगा. इसे बोला जाता है नेस्टेड इफ. उसके बाद है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट. हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हमारा प्रोग्राम गिवन है पेज नंबर 67 पे. आपका प्रोग्राम नंबर 5, फाइंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग इफ स्टेटमेंट. कह रहा है आपको लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है इफ स्टेटमेंट का यूज करके. फॉर एग्जाम्पल आप 10 या 5 या 3 कोई भी ऐसे नंबर्स जो है वो आप इनपुट करते हैं, उनमें से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे लगाएंगे उसको? सबसे पहले आप अपना लाइब्रेरी सेक्शन यूज करेंगे. जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले लाइब्रेरी देन मेन फंक्शन, इसके बाद वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन. यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिया गया, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में रीड किया था. फ्लोट डेटा टाइप दैट मीन्स हम इन नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर्स को भी इनपुट करवा सकते हैं.
N1, N2, N3 these three are variables name जिनमें हम अपने नंबर्स को एंटर करवाएंगे, यानी कि 3 नंबर्स को वो इनपुट करवा रहा है जिनको वो चेक करेगा। इन 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। सी आउट यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट हमारी मैसेज प्रिंट कर रहा है डबल कोट के अंदर जो भी लिखा गया है, एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को इसने इनपुट करवाया है। सी इन हमारी इनपुट स्टेटमेंट N1, N2, N3 और इसी के साथ हम इनपुट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। N1 में फर्स्ट नंबर, N2 में सेकंड नंबर और N3 में थर्ड नंबर। ये हमारी 3 नंबर्स जो है वो इनपुट हो गए हैं। अब इन तीनों नंबर्स को चेक करेगा 1 बाय 1 और देन हमें कैलकुलेट करके देगा कि कौन सा नंबर इन तीनों नंबर्स में से बड़ा है। इफ हमने स्टेटमेंट इफ लगाई, कंडीशन लगाई है, N1 यानी कि नंबर 1 अगर ग्रेटर है और इक्वल टू के है N2 के, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 हमारी कंपैरिजन हो गई है। ये हमने लगाया लॉजिकल एंड और N1 N3 से ग्रेटर और इक्वल। अब इसमें यहां देखो N1 का कंपैरिजन पहले N2 के साथ किया, उसी के साथ N1 का कंपैरिजन N3 के साथ किया। यहां पे हमने N1 को N2 और N3 के साथ कंपेयर कर लिया, यानी कि नंबर 1 को हमने चेक किया कि वो नंबर 2 से और नंबर 3 से बड़ा है या नहीं। अगर तो दोनों नंबर से अगर हमारा पहला नंबर बड़ा हो जाता है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही हमारा स्टेटमेंट क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर हमारा N1, जो N1 में नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। इन केस N1 N2 से तो बड़ा है लेकिन N3 से छोटा है, दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल होती है तो भी ये कंडीशन हमारी नहीं मानी जाएगी। क्या चेक करेगा, कंडीशन नंबर 2 को चेक करेगा। कंडीशन नंबर 2 में लिखा गया है N2 ग्रेटर इक्वल N1। N2 जो है वो N1 से बड़ा है और N2 जो है वो N3 से बड़ा है। अब इसमें इसने क्या किया, N2 को N1 से और N3 दोनों से कंपेयर किया। अगर तो N2, N1 और N3 दोनों से बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, N2। इसके बाद इसने N3 को, अगर तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फुलफिल नहीं होती है, देन उसने N3 को कंपेयर किया है N1 से और N2 से। इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट हमारी जो ट्रू होगी उससे रिलेटेड जो आंसर है वो हमारा प्रोड्यूस होगा, यानी कि वो नंबर हमारा जनरेट करके देगा। क्लियर? इस तरीके से हम इफ एल्स नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। अब जैसे कि हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि इसने 3 नंबर्स इनपुट करवाए। मान लीजिए हमने नंबर इनपुट किया 73, 54 और 65। ये हमारे नंबर हो गए। 73 हमारा नंबर हो गया N1, 53 नंबर हो गया N2 और 65 नंबर हो गया N3। क्लियर? अब पहली कंडीशन में N1 और N2, N1 हमारा कितना है 73 और N2 कितना है 54। N1 यहां हमारा कितना है 73 और N3 कितना है 65। तो ये एंड ऑपरेटर लगाए, दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ये स्टेटमेंट सही होगी। 73 हमारा 54 से बड़ा है, कंडीशन सही हो गई। यहां पे 73 65 से बड़ा है, कंडीशन सही हो गई। तो हमारा यहां पे लार्जेस्ट नंबर क्या दिखा रहा है 73। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी जब ट्रू हो गई तो इसके बाद हमने आगे का प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर हमारा ब्रेक लग जाएगा और हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इन केस अगर हमारे पास 73, 54 और 85 नंबर है, मान लीजिए हमारा थर्ड नंबर हम 85 डालते हैं, ठीक है, N3 में हमारा 85 हो गया। अब यहां पे वो कंपेयर करेगा 85 से। पहले इसने 73 को 54 से कंपेयर किया, ये तो सही हो गया, लेकिन क्या 73 85 से भी बड़ा है? नहीं। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स के केस में सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन में नंबर 2 हमारा कितना है 54 और नंबर 1 कितना है 73। यहां नंबर 2 कितना है 54 और नंबर 3 कितना है 85। तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। ना तो 54 से 73 बड़ा है, ना ही 54 85 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो नंबर 2 की तो स्टेटमेंट रन नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेटमेंट थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। थर्ड कंडीशन में यहाँ N3 हमारा कितना है 85, N1 हमारा कितना है 73, यहाँ N3 हमारा 85 और N2 हमारा 54। क्लियर? अब चेक करेगा 85 73 से बड़ा है, सही है, 85 54 से बड़ा है, सही है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई और लार्जेस्ट नंबर वो N3 डिस्प्ले करेगा, यानी कि 85।
होप आपको क्लियर है कि कंडीशंस को चेक कैसे किया जाएगा और वो उसका रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट को चेक करेगा, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तीसरी स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसके बेस पे वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। क्लियर? आज का आपका होमवर्क यही है कि नेस्टेड इफ से रिलेटेड प्रोग्राम आपको आपकी नोटबुक पे राइट डाउन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और नेस्टेड इफ का रिलेटेड आपको कंसेप्ट अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।